जब सर्वत्र से ममता हटकर एकमात्र भगवान के चरणों में होती है, सब भोगों की आशाओं का त्याग होकर एकमात्र भगवान में आशा रहती है, सब बलों का त्याग होकर के एकमात्र भगवत बल का आश्रय होता है। धन का बल, तपस्या का बल, बुद्धिमत्ता का बल, नाना प्रकार के बलों का त्याग करके एकमात्र भगवान में बल, और सब भरोसों का त्याग करे एकमात्र भरोसा भगवान का, तब उस आनंद का अनुभव होता है जो आनंद ब्रह्मा जी को भी नहीं है। तब हृदय से निकलता है, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। नाथ, जिस आनंद के लिए मैं अनंत जन्मों से भटकते हुए विविध कर्मों को करता हुआ, विविध भोगों को भोगता हुआ कभी प्राप्त नहीं कर पाया, वो आनंद आज आपकी कृपा से मिला, इसी की खोज थी। हे नाथ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। वो भगवदानंद है, वो परमानंद है। वो जब प्राप्त होता है तो फिर और कोई चाह नहीं रह जाती, लेकिन वो तभी प्राप्त होता है जब कोई भरोसा, कोई बल, कोई आस किसी अन्य से न हो, एकमात्र श्री भगवान से हो, एकमात्र श्री भगवान अपने हो, दूसरा कोई हमारा नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब दूसरा न कोई, तब ये आनंद प्राप्त होता है। भजन करने पर भी ये आनंद की अनुभूति इसीलिए नहीं होती क्योंकि दूसरा कोई है, विषय है, वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, दूसरा कोई है। कह हरिदास ते जीव विमुख भय जे दूसरी करिदारी। दूसरा कोई है तो हरि से विमुख हो। जब दूसरा कोई नहीं है तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये आनंद, ये स्थिति तभी प्राप्त होती है। इसीलिए बहुत प्रयास करने पर भी इस आनंद का अनुभव नहीं हो पाता क्योंकि हम फैले हुए हैं, समेट नहीं पा रहे हैं। हमारी आसक्ति किसी विषय में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में फंसी ही रहती है। जब त्रिभुवन के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, सुख में हमारी किंचन मात्र रति न रह जाए, तब ये आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद प्राप्त होने के बाद कोई चाह नहीं रह जाती, समस्त कामनाएं शांत हो जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। अन्य स्मृति विहीन, एकमात्र भगवत स्मृति लीन, ऐसी स्थिति होती है।